तो गाइस वापस से आ चुके हैं बहुत दिनों के बाद सोलो लेवलिंग रैग्नारोक की मानवा के साथ में। और लिटरली बहुत दिन हो चुके गाइस मैंने इसे कवर नहीं किया, तो चलो शुरू करते हैं आज इस वीडियो को बिना किसी देरी के। अब देखो, इस वीडियो कवर करने से पहले जो है मैंने इसके लास्ट वीडियो के अंदर में तुम्हें जो बताया था, मैं थोड़ा सा तुम्हें याद दिला देता हूँ। जहाँ पे लास्ट वीडियो के अंदर में हमने ये देखा था कैसे जो है सूहो एक डंजन के अंदर में जाता है, जहाँ पे हमें जो है पता चलता है स्टारडस्ट की फैक्ट्री के बारे में, आखिर कैसे जो स्टारडस्ट बनाया जाता है। और इसके लिए जो हाइना गिल्ड के बंदे थे वो जो है यहाँ पे इंसानों को किडनैप करते थे, फिर वो जो है इस डंजन के अंदर में जो मॉन्स्टर्स उन्हें जो इंसानों को सप्लाई कर देते थे, ताकि वो लोग जो है उन्हें मिस्ट बर्नर में कन्वर्ट करके जो स्टार डस्ट को क्रिएट कर सके। और ये स्टार डस्ट की वजह से जो है यहाँ पे हम देखते हैं कि एसिल का पूरा क्लैन जो डिस्ट्रॉय हो जाता है, क्योंकि ये जो स्टार डस्ट है वो जो डीमन रेल्म के अंदर में भी था। और साथ ही जो है यहाँ पे अर्थ के अंदर भी बहुत ज्यादा तेजी से स्प्रेड हो रहा होता है। और हम देखते हैं कि वो जो है यहाँ पे एसिल से मिलने के बाद सूहो जो किसी तरीके से स्टार डस्ट की फैक्ट्री को तो बंद कर देता है, लेकिन हमें यहाँ पे पता चलता है कि ऐसी मल्टीपल स्टार डस्ट की फैक्ट्रीज जो है अर्थ के अंदर में है। और इन सभी को ऑपरेट करने वाला कोई और नहीं बल्कि जो है यहाँ पे बंदा है वो है ली मिनसुंग है। और ये जो है यहाँ पे जिन्हो का भाई है। अब देखो, जिन्हो तुम्हें याद नहीं कौन है, तो तुम्हें याद होगा कि सोलो लेवलिंग के अंदर जो जिन्हो के साथ रहता था यही है जिन्हो, और उसी का भाई जो यहाँ पे है वो ये सारे हरकतें कर रहा है। अब देखो, जैसे ही जो सूहो को ये चीज पता चलती है, यहाँ पे सूहो जो है ली मिनसुंग से सवाल करने के लिए उसे जो कैप्चर करने की कोशिश करता है, ताकि वो जो है यहाँ पे उसे जो है कैप्चर करके स्टार डस्ट के बारे में जान सके और इटारिम से खतरों के जो है यहाँ पे क्लियर कर सके। लेकिन यहाँ पे बेरू साफ साफ जो उसे मना कर देता है कि कहीं ना कहीं जो है यहाँ पे ली मिनसुंग जो ए रैंक हंटर था, और अभी सूहो जो है उसके सामने जो है टिक नहीं पाता अगर वो उसे फाइट करता डायरेक्टली। तो यहाँ पे बेरू जो है सजेस्ट करता है कि यहाँ पे सूहो को सबसे पहले जो है लेवल अप होना पड़ेगा, उसे अपनी पावर्स को गेन करना पड़ेगा ताकि वो जो ली मिनसुंग से जीत सके। और फिर यहीं पे जो हमने लास्ट वीडियो को जो है खत्म कर दिया था, और आज की वीडियो भी बिल्कुल जो यहीं से शुरू होती है, जहाँ पे हम देखते हैं कि बेरू जो है सूहो के साथ में डिस्कस कर रहा होता है कि आखिर वो लोग जो कैसे लेवल अप करेंगे ताकि वो जो है ली मिनसुंग से सवाल कर सके और उसे जो कैप्चर कर सके। लेकिन इसके लिए यहाँ पे सूहो को लेवल अप करना पड़ेगा और इसके लिए उसे डंजन्स के अंदर में जाना पड़ेगा। लेकिन अगर एक लो रैंक का हंटर अगर इतने हाई रैंकिंग डंजन्स के अंदर में जाता है तो उसे जो लेवल अप करने में जो है यहाँ पे कम समय लगेगा, लेकिन इसकी वजह से वो अटेंशन ग्रैब कर सकता है, क्योंकि शैडो डंजन के अंदर में गॉब्लिन्स को मार मार के जो यहाँ पे सूहो का लेवल अप नहीं होता। इसी वजह से उसे जो है अब हायर रैंकिंग गेट्स पे जाना पड़ेगा, इसके लिए सूहो को जो है रिस्क लेना पड़ेगा। लेकिन इसकी वजह से जो है वो यहाँ पे अटेंशन ग्रैब कर सकता है, तो उसे समझ में नहीं आता कि आखिर वो जो बिना अटेंशन ग्रैब किए हुए कैसे जो है हायर रैंकिंग गेट्स के अंदर में जा सकता ताकि वो जो है लेवल अप कर सके। तब फिर यहाँ पे हम देखते हैं बेरू को, जो कि यहाँ पे जिनू से एक हुई कन्वर्सेशन के बारे में बताता है कि जब बेरू जो अर्थ की ओर रिटर्न कर, तब जो है यहाँ पे जिन्हों ने उसे एक चाबी दी थी ताकि वो जो इसकी मदद कर से जो है उस पर्सन के पास जा सके जो कि यहाँ पे सूहो की मदद कर सकता है अर्थ में। और जैसे ही जो बेरू उसका नाम लेने वाला होता है, सूहो इससे पहले ही जो है उसे एक दिमाग में आइडिया आता है, वो जो कॉल करके अपने अंकल से बात करता है। और हमें फिर पता चलता है कि बेरू भी जो है सिर्फ उसी के पास जाने वाला था, लेकिन इससे पहले जो है यहाँ पे सूहो ने जो इस चीज को फिगर आउट कर लिया। सूहो जो है यहाँ पे अपने अंकल जिन्हो से जाके बात करता है और वो जो उन्हें एक डील ऑफर करता है कि सूहो के अंकल जो है यहाँ पे सूहो को एक बहुत सारी हायर रैंकिंग गेट्स के अंदर में जो जाने का परमिशन दिला दे, इसके बदले में जितना भी मानर क्रिस्टल स्टोन जो है उस गेट से निकलेगा वो जो है वो अपने अंकल को दे देगा। और ये सुनने के बाद जो है यहाँ पे जिन्हो थोड़ा सा सूहो पे डाउट करने लगता है। उसे लग रहा होता है कि सूहो जो है गेट्स के अंदर इसलिए जाना चाहता है क्योंकि उसके पेरेंट्स जो गेट के अंदर में जो गायब हो चुके थे, और इसीलिए जो स्टार्टिंग के अंदर मुझसे मना कर देता है। लेकिन हम देखते हैं कि सूहो यहाँ पे जो है जिन्हो के सारी सच्चाई बताता है कि अपोस्टल्स ने जो यहाँ पे अर्थ पे अटैक कर दिया और उसे रोकने के लिए यहाँ पे सूहो को लेवल अप करना पड़ेगा। और उसके पास एक ऐसी एबिलिटी जिसकी वजह से वो जो इंडेफिनेटली जो है यहाँ पे कंटिन्यूअस ग्रोथ कर सकता है और अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकता है। ये सुनकर जो है यहाँ पे जिन्हो जो है सूहो की बात को यहाँ पे मजाक में ले लेता है और उसका जो मजाक उड़ाने लगता है। लेकिन लास्ट के अंदर हम देखते हैं कि बेरू जो है यहाँ पे जिन्हो के थ्रू दी गई चाबी का यूज करके जो यहाँ पे जिन्हो की सारी मेमोरीज को रिटर्न कर देता है। जब उसकी सारी मेमोरीज रिटर्न हो जाती है, वो जो सूहो की बात पे यकीन कर लेता है क्योंकि उसने ऐसी चीजें पहले भी देख के रखी हुई थी, तब जो वो एग्री कर जाता है। और फिर हम देखते हैं कि जैसे यहाँ पे जिन्हो ने जो है सोलो लेवलिंग के अंदर में जो है हंटर्स को रिक्रूट किया था, वैसे ही जो है यहाँ पे भी जिन्हो जो है कुछ रिटायर्ड हंटर्स को यहाँ पे रिक्रूट करता है सूहो के साथ में जाने के लिए, और उन्हें जो है सिर्फ रेड के अंदर में जो है पार्टिसिपेट करवाता है ताकि वो जो है मिनिमम नंबर ऑफ हंटर्स की कैपेबिलिटी को जो है पूरा कर सके। और सूहो जो अकेले गेट के अंदर में चला जाता है उसे क्लियर करने के लिए। हम देखते हैं 2-3 गेट क्लियर करने के बाद सूहो और उसकी पूरी टीम जो थक जाती है, तो वो लोग जो यहाँ पे शैडो डंजन के अंदर में रेस्ट करने के लिए जाते हैं। जब सूहो वापस शैडो डंजन के अंदर में आता है, हम देखते हैं कि वहाँ पे एक रेड गेट जो अपीयर हो जाता है और वहाँ पे सूहो को क्वेस्ट मिलता है कि उसे जो है रीजन फाइंड करना है कि उस रेड गेट के पीछे का रीजन क्या है। और कहीं ना कहीं सूहो को भी ये समझ में नहीं आता कि शैडो डंजन के अंदर में एक रेड गेट कैसे अपीयर हो सकता है। तो हमें पता चलता है कि जो डंजन इससे पहले सूहो यहाँ पे कंप्लीट कर रहा था उसी से जो कनेक्टेड था ये रेड गेट, और इसी के बाद फिर जो वो लोग इस चीज को इन्वेस्टिगेट करने के लिए वहाँ
वहाँ से निकल जाते हैं और हम देखते हैं कि सूहो एसिलर ग्रे मिलकर जो है पिरामिड पर पहुंचते हैं इजिप्ट के, जहाँ पे हम देखते हैं कि कुछ गिल्ड के बंदे जो है एक दूसरे से फाइट कर रहे होते हैं और यहीं पे जो है ये अगला चैप्टर खत्म होता है। इसके बाद फिर जब हम नेक्स्ट सीन पे बढ़ते हैं हम देखते हैं कि वहाँ पे जो है असुरा गिल्ड और स्कैवेंजर्स गिल्ड के बंदे जो फाइट कर रहे होते हैं। अब देखो असुरा गिल्ड जो है कोई इंडिया की शायद गिल्ड है और जो स्कैवेंजर्स गिल्ड तुम्हें पता ही होगा ये टॉमस आंड्रे गिल्ड है, जो कि वहाँ पे फाइट कर रहे होते हैं डंजन के यहाँ पे रिसोर्सेज के लिए, ताकि वो जो डंजन को कंट्रोल करके सारे रिसोर्सेज को यहाँ पे कैप्चर कर सके। और जैसे ही जो सूहो वहाँ पे आता है वहाँ की जो भसड़ और ज्यादा बढ़ जाती है। स्कैवेंजर्स गिल्ड के जो बंदे सभी लोगों पर जो यहाँ पे अटैक कर देते हैं और वो जो है यहाँ पे असुरा गिल्ड के बंदों को जो पूरी तरीके से खत्म करने के लिए जो रेडी हो जाते हैं और साथ ही जो सूहो पर भी जो है बुरी तरीके से अटैक कर देते हैं। अब देखो यहाँ पे सूहो जो उनसे डिफेंड तो कर लेता लेकिन फिर भी जो है वो बंदे बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे स्कैवेंजर गिल्ड से, इसीलिए जो है यहाँ पे सूहो थोड़ा सा स्ट्रगल करता है। लेकिन जब फाइट आगे बढ़ती है तब हम देखते हैं कि यहाँ पे सूहो जो लोगों को मारने में थोड़ा सा हेजिटेट कर रहा होता है और इसी वजह से सूहो को जो है यहाँ पे एक बंदा बहुत तगड़े तरीके से अटैक करता है। लेकिन असुरा गिल्ड के बंदे जो है यहाँ पे सूहो को बचा लेते हैं और फिर जब सूहो को अपनी हेजिटेशन खत्म हो जाती है तब जो यहाँ पे उनके साथ फाइट करता है। फाइट करते करते जो वो लोग यहाँ पे जो है स्कैवेंजर्स गिल्ड को डोमिनेट कर लेते हैं। लेकिन तभी अचानक से जो उस पिरामिड के अंदर से बहुत सारे डेड ज़ॉम्बीज जो है यहाँ पे उन सभी पर अटैक कर देते हैं और इन सभी से बचने के चक्कर में जब असुरा गिल्ड और सूहो जहाँ पे बिजी थे स्कैवेंजर्स गिल्ड के बंदे जो है बॉस चेंबर की ओर चले जाते हैं और जब वो लोग उस चेंबर के अंदर में एंटर करते वो देखते हैं कि वहाँ पे एक मॉन्स्टर था जो कि बॉस जैसा लग रहा होता है, जो कि पूरी चेन के अंदर में जो है फंसा हुआ था। और जैसे जो वहाँ पे वो स्कैवेंजर्स गिल्ड के बंदों को देखता है वो जो अपनी चेन्स को तोड़कर जो वहाँ पे आगे आता है और उन सारे गिल्ड के बंदों को जो एक अटैक के अंदर में खत्म कर देता है। लास्ट के अंदर में जो उस स्कैवेंजर्स गिल्ड का जो लीडर था उस स्क्वाड का वो जो वहाँ पे रह जाता है और वो जो अपनी पूरी ताकत से उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है, क्योंकि उस मॉन्स्टर ने जो है यहाँ पे उसे चैलेंज किया था अटैक करने के लिए। लेकिन जब वो बंदा अटैक करता है उस मॉन्स्टर को एक स्क्रैच भी नहीं आता और अगले अटैक के अंदर में हम देखते हैं कि वो जो है उस गिल्ड के लीडर को वहाँ पे खत्म कर देता है और हम वो जो है बाहर की ओर निकल जाता है सूहो और बाकी बंदों पे और वो तुरंत वहाँ से जो उन सारे ज़ॉम्बीज को जो वहाँ से दूर जाने के लिए कहता है ज़ॉम्बीज जो वहाँ से हट जाते हैं और वो जो है बाकी गिल्ड के बंदों से जो वहाँ पे बात करने लगता है। लेकिन उन्हें जो उसकी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही होती, इसीलिए जो उन पर भी अटैक कर देता है। जितने भी आसपास में क्रीचर्स थे वो जो उन सभी को मार के वहाँ से उन्हें जो हटा देता है, क्योंकि वो जो उस मॉन्स्टर को डिस्टर्ब कर रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि एसिल जब उसे मिलती है तो उसकी लैंग्वेज समझ जाती है तो वो उसे बात करने लगता है और वो उसे पूछता है शैडो मोनार्क और बाकी सारे मोनार्क्स के बैटल के बारे में। और फिर हम देखते हैं कि सूहो जो उसका जवाब देता है कि जितने भी सारे मोनार्क्स थे वो जो मारे जा चुके हैं। तो वहाँ पे वो मॉन्स्टर जो ये सवाल करता है क्या जो है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी यानी कि टार्ने क्या वो भी मर चुका है। तो सूहो इस पर पहले हेजिटेट करता है, फिर वो जवाब देता है कि हाँ वो भी मर चुका है। फिर उनके बीच कन्वर्सेशन जो ऐसे ही चलती रहती है और इसके बाद फिर हमें पता चलता है कि जो वहाँ पे मॉन्स्टर हम देख रहे थे वो जो मॉन्स्टर है वो जो है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी का प्रिजनर था, जिसे जो है टार्ने का एक स्पेल कास्टर ने मिलकर जो वहाँ पे कैप्चर करके रखा हुआ था ताकि वो जो है उसे पर एक्सपेरिमेंट करके उसे स्ट्रॉन्ग बना सके। और जब वो जो टार्ने वहाँ पे मर जाता है तब हम देखते हैं कि वो जो बंदा है वो वहाँ पे हमेशा फंस के रह जाता है। फिर हम देखते हैं सूहो के सिस्टम में उसका नाम, जिसका नाम जो था एमुट था, उसका फेस जो क्रोकोडाइल की तरह था और बाकी उसका शरीर जो एक नॉर्मल मॉन्स्टर की तरह था जिसकी आंखों में पट्टियां बंधी हुई थी। और वो जो यहाँ पे सूहो से बात कर रहा होता है लेकिन वो सूहो से बात कम, हाथ पैर ज्यादा चलाता है और वो उस पर अटैक करके उसे मार ही देता है। लेकिन सूहो अपनी इंस्टेंट रिकवरी का यूज करके वापस से आ जाता है। फिर उनके बीच की बहस होती है और जब वो सूहो पे दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है तो हम देखते हैं कि वो चेन्स जो है उसे खींचकर जो है उस टॉम के अंदर ले आते जहाँ के चेंबर से जो वो बंदा निकला था। और यहाँ पे हम देखते हैं कि सूहो का जो पहले क्वेस्ट मिला था कि उसे जो रेड गेट का यहाँ पे रीजन पता करना है, उसका क्वेस्ट यहाँ पे चेंज हो जाता है और उसे जो यहाँ पे टास्क मिलता है कि उसे जो एमुट को जो है उस जगह से फ्री करना है और उसे जो है अपनी टीम के अंदर में रिक्रूट करना है, क्योंकि एमुट जो है वो मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी यानी कि टार्ने का जो है सक्सेसर था। जैसे सूहो ये देखता है वो आमेट के पास जाता है और उसे बातचीत करता है और उसे जो है यहाँ पे एक प्रॉमिस करवाता है कि अगर वो जो उसे इस जगह से फ्री कर देगा तब जो है एमिड जो उसे ज्वाइन कर ले उसकी टीम को। तो इस पर एमिड जो एग्री कर जाता है। फिर हम देखते हैं कि सूहो जो है यहाँ पे जाता है बॉस चेंबर पे फाइट करने के लिए और वहाँ पे जो एक मैजिशियन होता है जिससे जो फाइट करता है जो कि उस डंजन का बॉस था। अब देखो सूहो यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रगल करता है स्टार्टिंग के अंदर में, लेकिन एसिलर ग्रे की मदद से मिलकर जो है यहाँ पे सूहो किसी तरीके से उस डंजन को क्लियर कर लेता है और वो हम देखते हैं कि वो डंजन जो कोलैप्स कर जाता है और एमिड की जो चेन्स थी वो फ्री हो जाती है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि एमिड जो पूरी तरीके से फ्री नहीं होता, बल्कि उस चेन के जितने भी यहाँ पे बड़े बड़े पार्ट्स थे वो जो है यहाँ पे एमिड की ओर वापस से आने लगते हैं और वो जो है एमिड को फिर से कैप्चर करने वाले थे। लेकिन हम देखते हैं कि सूहो वहाँ पे जो शैडो डंजन को ओपन करता है उन सारी चेन्स को जो है डाइवर्ट करने लगता है शैडो डंजन की ओर। लेकिन उन चेन्स की स्पीड इतनी ज्यादा थी कि सूहो जो उन सभी को अकेले यहाँ पे हैंडल नहीं कर पा रहा होता। और जब एमिड देखता है कि सूहो उसके लिए इतनी मदद कर रहा है तब हम देखते हैं कि एमिड भी उन सारी चेन्स को जो यहाँ पे डिफ्लेक्ट करके जो शैडो डंजन के अंदर भेज देता है।
अब देखो इन सभी चीजों की वजह से यहाँ पे एमिट फ्री तो नहीं होता, लेकिन हम देखते हैं कि जो एमिट की जितनी भी सारी चेंज थी वो शैडो डंजन के अंदर में जो अपने आप को कैप्चर कर लेती हैं, और एमिट जो है उस टॉम से फ्री तो हो जाता है, लेकिन वो जो शैडो डंजन के अंदर में रिस्ट्रिक्ट हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है एमिट जो है सुहो की टीम को ज्वाइन कर लेता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं जो शैडो डंजन के अंदर पूरा कहीं भी घूम सकता था। और यहीं पे जो है हम देखते हैं उन सभी लोगों के डिस्कशन को, जहाँ पे एमिट जो है अपने पास्ट के बारे में बताता है सुहो की कैसे जो है मोनार्क ऑफ आयरन बॉडी ने एक नॉर्मल मॉन्स्टर को कैप्चर किया, और उस पर लगातार एक्सपेरिमेंट करने के बाद जो है हम देखते हैं कि एमिट जो है यहाँ पे इस तरीके से ट्रांसफॉर्म हो चुका था कि उसे जो अब कोई भी पेन फील नहीं होता, और वो जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुका था। और यहीं पे बेरू जो डिस्कस कर रहा होता है सुहो से कि अब जो है सुहो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका है क्या वो जो ली मिनसुंग को यहाँ पे चैलेंज कर सकता है। इसीलिए हम देखते हैं कि सुहो जो प्रिपेयर करता है कि वो जो है ली मिनसुंग से अगला जाके टक्कर लेगा, और वो उसे सवाल करेगा कि स्टारडस्ट के बारे में और इटारिम्स के बारे में। और यहीं पे गाइस आज की वीडियो खत्म होती है। अगर तुमने वीडियो जरूर पसंद आएगी तो अगली वीडियो के अंदर में हम देखने वाले हैं कि कैसे जो है सुहो यहाँ पे ली मिनसुंग से फाइट करेगा, और कैसे जो हमें यहाँ पे अपोस्टल्स के न्यू थ्रेट के बारे में जो है पता चले कि आखिर वो जो यहाँ पे क्या कर रहे हैं। तो उस वीडियो के लिए गाइस जुड़े रहना चैनल के साथ में, और बाकी मैच में मिलते हैं ब्रांड न्यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।